प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि उन्होंने हेलीकॉप्टर घूसकांड के मुद्दे पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन से बात की है और उन्होंने जांच में ब्रिटेन की तरफ से पूरी मदद देने का भरोसा दिलाया है। I also conveyed to the Prime Minister our very serious concerns regarding allegations about unethical means used in securing the 2010 contract for Augusta Westland helicopters. I told him that we have sought an explanation from the company by February 22 to examine if the contractual provisions on unethical practices and the Integrity Pact have been violated. I have sought full assistance from the UK in this case. Prime Minister David Cameron has assured me of the cooperation of his government in the investigation. अगस्ता वेस्टलैंड सौदे में घूसखोरी की इटली में हुई जांच में कुछ बिचौलिया का नाम सामने आया था। उनमें से एक क्रिश्चियन मिशेल ब्रिटेन का नागरिक है। इटली की कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड की फैक्ट्री ब्रिटेन में ही है। घूसखोरी का मामला उठाए जाने पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने भारत को जांच में हर तरह की मदद देने का भरोसा दिलाया है। 3 दिन की भारत यात्रा पर आए डेविड कैमरन ने आज दिल्ली में कहा कि ब्रिटेन में रिश्वतखोरी के खिलाफ बेहद सख्त कानून है। Good discussion on security and defense cooperation. We're going to have a new program of collaboration on cyber security, which we discussed today. And we are also going to, as I've said, treat each other as full and trusted partners in the sharing of advanced technologies. In terms of Augusta Westland, as the Prime Minister has said, we will respond to any request for information. I'm glad that the Italian authorities are looking into this issue in detail, as Finmeccanica is an Italian company, the parent company of Augusta Westland. But let me make absolutely clear that in Britain we have introduced anti-bribery legislation that is probably the strongest anywhere in the world, and we will root out any problems of bribery or corruption wherever they appear and whenever they appear. हेलीकॉप्टर सौदे में घूसखोरी के आरोपों की जांच के लिए भारतीय अफसरों की टीम इटली रवाना हो गई है। इस टीम में सीबीआई और रक्षा मंत्रालय के अधिकारी शामिल है। इटली में भारतीय अधिकारियों की टीम हेलीकॉप्टर सौदे में घूसखोरी के आरोपों के सिलसिले में ज्यादा से ज्यादा सबूत जुटाने की कोशिश करेगी, लेकिन उनके लिए ऐसा करना आसान नहीं होगा, क्योंकि इटली की अदालत सबूत मुहैया कराने से पहले से ही इनकार कर चुकी है। ऐसे में आशंका है कि कहीं भारतीय जांच दल का इटली दौरा सिर्फ एक खानापूर्ति बनकर न रह जाए। यूपी के एनआरएचएम घोटाले के आरोपी पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा और आईएएस ऑफिसर प्रदीप शुक्ला को इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन दोनों की ओर से दाखिल उन अर्जियों को खारिज कर दिया है जिनमें सीबीआई कोर्ट में केस चलाए जाने पर रोक लगाने की मांग की थी। मायावती सरकार में मंत्री रहे बाबू सिंह कुशवाहा की तरफ से दायर अर्जी में दलील दी गई थी कि उनके खिलाफ कोई सीधा सबूत नहीं है, उन्हें ऐसे लोगों के बयान के आधार पर आरोपी बनाया गया है जो खुद भी आरोपी हैं। प्रदीप शुक्ला की तरफ से दलील दी गई थी कि उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने से पहले सीबीआई ने जरूरी औपचारिकताएं पूरी नहीं की थी। हाईकोर्ट ने पिछले महीने इन दोनों अर्जियों पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। आज कोर्ट ने बाबू सिंह कुशवाहा और प्रदीप शुक्ला के साथ साथ कई अन्य आरोपियों की भी ऐसी अर्जियां खारिज कर दी जिनमें सुनवाई रोकने की मांग की गई थी। इन सभी आरोपियों को अब सीबीआई स्पेशल कोर्ट में ट्रायल का सामना करना पड़ेगा। कल यानी 20 फरवरी से ट्रेड यूनियंस की 2 दिनों की हड़ताल शुरू होने जा रही है। उद्योग संघ एसोचैम के मुताबिक इस हड़ताल की वजह से करीब 20,000 करोड़ रुपए के नुकसान होने की आशंका है। 2 दिनों की यह हड़ताल भारतीय मजदूर संघ और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने मिलकर बुलाई है। हड़ताल में 11 सेंट्रल ट्रेड यूनियनें हिस्सा लेंगी। ट्रेड यूनियनों की इस हड़ताल का मकसद सरकार की महंगाई बढ़ाने वाली नीतियों का विरोध करना है। यूनियनों ने सरकार पर श्रम कानूनों के उल्लंघन का आरोप भी लगाया है। हड़ताल को देखते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आज बैंक में कामकाज का समय बढ़ा दिया है, जबकि दिल्ली सरकार ने हड़ताल के मद्देनजर डीटीसी से 2 दिनों तक सारी बसें चलाने को कहा है। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के दफ्तर से बयान जारी करके कार चलाने वालों से अपील की गई है कि वो अपनी कार में दूसरे यात्रियों को भी बिठाएं, ताकि सवारी न मिलने से परेशान लोगों की मदद हो सके। अमेरिका की एक अदालत 21 फरवरी को पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ सुनवाई करने जा रही है। ये सुनवाई कुछ सिख संगठनों की तरफ से बादल के खिलाफ दायर मानव अधिकार हनन के केस में होनी है।
पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ ये सुनवाई अमेरिका के विस्कॉन्सिन में फेडरल कोर्ट में होगी। बादल के खिलाफ मानव अधिकार उल्लंघन का एक केस सिख फॉर जस्टिस और शिरोमणि अकाली दल ने दायर किया है। इस केस में बादल की तरफ से पैरवी कर रहे वकील मिशेल जैकब्स ने मुकदमे को खारिज करने की मांग की है। बादल के वकील ने दलील दी है कि पिछले साल अगस्त में बादल विस्कॉन्सिन आए थे, लेकिन उन्हें सम्मान नहीं सौंपे गए, लिहाजा उनके खिलाफ ये केस फौरन खारिज किया जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज विपक्ष के भारी हंगामे और विरोध के बीच राज्य का बजट पेश कर दिया। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ही वित्त मंत्रालय भी संभाल रहे हैं। विधानसभा में विपक्ष के भारी हंगामे के बीच पेश बजट में सीएम अखिलेश यादव ने लखनऊ से आगरा के बीच 8 लेन का हाईवे बनाने का प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने के लिए 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जबकि किसानों की कर्ज माफी के लिए 1650 करोड़ रुपए रखे गए हैं। बजट में लड़कियों को ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा देने का प्रस्ताव भी रखा गया है। किस तरीके से अच्छी सड़कें बने, पुल बने, पढ़ाई का इंतजाम अच्छा हो, और इस बजट के माध्यम से कोशिश की है लड़कियों को, विशेषकर बालिकाओं को पढ़ाई के लिए सरकार के इस बजट में शामिल है। यूपी विधानसभा में बजट पेश होते वक्त विपक्ष खासकर बीएसपी के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। बीएसपी ने बजट को जन विरोधी बताते हुए सदन का बहिष्कार भी किया। यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बजट पेश करने के लिए जैसे ही खड़े हुए, विपक्षी दलों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। खासकर बीएसपी के विधायकों ने बजट का बहिष्कार करते हुए जमकर हंगामा किया। जब 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बजट 2012 का बचा हुआ है, तो 13 के बजट का औचित्य क्या है? इस सवाल को हमने खड़ा करके इस सरकार की जो लापरवाही है, आनाकानी है, विकास कार्य करने के प्रति उदासीनता है, इसको हमने उत्तर प्रदेश की जनता को बताने का काम किया। जब इस बजट का कोई औचित्य नहीं, तो हम बात के भागीदार वहां बैठ करके नहीं बन सकते, इसीलिए हमने बहिर्गमन किया। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज अपना दूसरा बजट पेश किया। इसमें उनके पूरे भाषण का लब्बो-लुबाब है और इसी में उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि ये जो जगह है, यहाँ पर एक ओवरब्रिज बनेगा, 40 करोड़ रुपए इस पर खर्च होंगे। लेकिन ओवरब्रिज के बनाने के ऐलान के साथ ही एक राजनीतिक विवाद शुरू हो गया, क्योंकि अगर ये ओवरब्रिज बनता है तो मायावती का घर जो है, जो भी ओवरब्रिज पर खड़ा होगा, वो मायावती के घर के हिस्से को देख पाएगा कि घर के अंदर क्या हो रहा है। मायावती ने करोड़ रुपए खर्च के बीएसपी का दफ्तर बनवाया और अपना 13 माल एवेन्यू का सरकारी बंगला बनवाया। लेकिन अगर ये ओवरब्रिज बन गया तो जाहिर सी बात है कि मायावती के बंगले और उनके बीएसपी के ऑफिस की खूबसूरती पर ग्रहण तो लगेगा ही। भारत की एयरलाइंस कंपनियों में हवाई किराए में छूट देने की होड़ एक बार फिर शुरू हो गई है। स्पाइसजेट ने जनवरी में 10 लाख टिकट सस्ते दरों में देने का ऐलान किया था, तो आज जेट एयरवेज ने 20 लाख टिकट सस्ते दरों पर देने की घोषणा कर दी है। जेट एयरवेज के ताजा ऐलान के मुताबिक जेट एयरवेज के सस्ते टिकट 2250 रुपए में खरीदे जा सकते हैं। जेट एयरवेज ऐसे 20 लाख सस्ते टिकट 24 फरवरी तक बेचेगी। खास बात यह है कि इन सस्ते टिकटों पर 31 दिसंबर तक यात्रा की जा सकती है, यानी विमान यात्री इस छूट का फायदा पूरे साल उठा सकेंगे। एयरलाइंस कंपनियों के किराए में इतनी छूट इसलिए दी जा रही है क्योंकि साल 2012 में ऊंचे किराए के चलते हवाई यात्रा करने वालों की संख्या में काफी गिरावट देखने को मिली थी। पर्यटन से जुड़े जानकार मानते हैं कि आने वाले दिनों में ऐसी लुभावनी स्कीमें और देखने को मिल सकती हैं।